गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आपको राधा रानी फ्रीशन में आपका स्वागत है। बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में। धातु आपने पढ़ चुके हो, जो बेटा धनात्मक होती है, जो बेटा धनावेश होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली धातु होती है, वो बेसिकली मेटल होती है। आप कहोगे ये जो धनावेश है पता कैसे चलेगा? तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। देखिए, मैं एक बस कैल्शियम बनाया, ठीक है। क्या बनाया बेटा? कैल्शियम। अच्छा, इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें हो रहा है, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है, वो क्या है? नाउ 20 है। तो पहले सेल में आपका 2 हो गया, देखो 2 दिख रहा है, 2 गोल। सेकंड में आपका 8 हो गया, आपने 2n² रूल पढ़े हो, नील्स बोर का जो मॉडल है। तीसरे में 8 या 18 होती है, लेकिन ये 18 नहीं होगा, 8 है। और फोर्थ में आपका 2 है। अब ये क्या करेगा बेटा ना, नोबेल गैसेस बनने के लिए, इसका मतलब स्टेबल होने के लिए, ये 2 को अपने पास नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? उसको भगा देगा, जा भाई जा। तो ये 2 को जो वो भगा देगा ना बेटा, वो इसका मतलब वो खो देता है, लॉस करता है। तो वो बन गया धातु, बन गया वो कैटायन बन गया, ठीक है, धनात्मक बन गया। क्लियर हो गया क्या बता रहा हूँ मैं? समझो अच्छी तरह से। कहोगे सिर्फ क्या कैल्शियम होता है धातु, और कुछ नहीं है? पोटेशियम के बारे में देखो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? पोटेशियम वो 11, वो होता है आपका पोटेशियम 19। तो 19 को आप कैसे लिखेंगे? ये एटॉमिक नंबर 19। तो पहले सेल में 2 हो गया, दूसरे में 8 आ गया, तीसरे में 8 आ गया, और फोर्थ जो है उसमें 1 आ गया। तो देखो ये 1 है, तो स्टेबल तो ये हो नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा? ये जो एक जो यहाँ पे रड़ा कर रहा है बेटा, ये जो एक है, तो उसको वो भगा देगा, दूसरे को दे देगा, खो देगा, हाँ लॉस हो जाएगा। तो जहां वो लॉस करेगा, तो वहां पे बेटा क्या होगा ना, वहां पे आपका हो जाएगा ना, क्या है ना, वो आपका हो गया। देखो कैसे कैसे कमेंट करते हैं बेटा। देखो ये क्या नाम है? ये अनिका हिक्स कमेंडेड। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बेटा ऐसे मत कीजिए। अभी देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कैसे कमेंट आ रहे हैं बच्चों का। ये ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं। तो आप देखिए पोटेशियम के बारे में 192881। तो ये जो 1 है बेटा, वो क्या होगा? नहीं, ये मेटल है। क्यों मेटल है? ये धातु है। क्यों धातु है बेटा? क्योंकि ये जो 1 है वो लॉस करेगा, दूसरे को देगा, दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को दे देगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम दूसरी तरफ कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, या तो हम क्लोरीन के बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्लोरीन Cl। इसका एटॉमिक नंबर 17 होती है बेटा। पहले सेल में 2 हो गया, दूसरे में 8 आ गया, तीसरे में 7 है। ये भी स्टेबल नहीं है। थर्ड में हमें 8 चाहिए। वो कहेगा भैया मुझे एक चाहिए, एक मुझे दे दो। तो क्या करेगा? वो ढूंढेगा, पोटेशियम का जो एक है ना, वो इसको ये छीन लेगा, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड होगा, तो KCl। ओके, मैंने वीडियो भेजा बेटे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेजूंगा, तो आप देख लेना। KCl। तो ये जो एक जो लॉस कर रहा है, ये आपका मेटल हो गया, ठीक है। उसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। और ये जो रिसीव कर रहा है बेटा, ये गेन कर रहा है, उसको एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना जो मैंने आपको इसमें बताया। चलिए अब उसको हम आते हैं इसके ऊपर। ये नहीं था बेटा, चलिए देखते हैं वीडियो को। कुछ होते हैं बच्चे मज़े लेने के लिए। अच्छे काम तो बेटा करना नहीं है, उन लोगों को पढ़ना तो है नहीं है। कैसे कैसे जो पता है कि एजुकेशनल साइड है, तब भी वो कैसे कैसे फ़ोटो भेजते हैं और कैसे कैसे कमेंट करते हैं। इसलिए देश आगे नहीं बढ़ता है ऐसे बच्चों की वजह से, और मन भी नहीं करता बनाने के लिए वीडियो। चलिए देखिए, सॉरी बेटा उनके लिए, जो आप लोगों के लिए, कुछ बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। ऐसे नहीं है कि 100 में से कोई एक कर रहा है कि सारे बच्चे गलत है। बहुत अच्छे बच्चे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और पूछते भी हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल। अब आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। ग्रहण करेंगे, गेन कर रहे हैं। त्याग करेंगे, वो लॉस करेंगे। ओके, त्याग कौन कर रहा है? जैसे मैंने पोटेशियम बोला, एक एक उसके पास से राड़ा कर रहा है, उसके पास दिक्कत हो रहा है। तो स्टेबल होने के लिए, ओके, नोबेल गैसेस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो एक को दूसरे को दे देना पड़ेगा। और ग्रहण कौन करेगा? क्लोरीन बैठा पड़ा है,
समझ में आ गया बेटा? तो वो तो जिससे उन्हें धनावेश या ऋणावेश प्राप्त होता है। जो बेटा त्याग करेगा, जो दे देगा, ठीक है ना, जो त्याग कर देगा, दे दिया, तो वो आपका धनावेश हो गया। जो रिसीव करा, ग्रहण किया, वो आपका ऋणावेश बन गया। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनात्मक बनाते हैं। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया बेटा? पोटेशियम 19 है, 2881, तो 1 जो है वो दूसरे को दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो पॉजिटिव है वो, तो वो धनायन है, वो कैटायन बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणात्मक बनते हैं। देखो, जो ग्रहण करेगा वो गेन कर रहा है, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं एनायन बोलते हैं, और उन पर एक ऋण आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। कुछ बच्चे सिर्फ उतारने के लिए पूछते बोलते हैं, नहीं जरूर नहीं है, जब समझ में आ जाएगा तो आप उतारना क्या है। देखो यहाँ पे आयनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंध के द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम जो उत्कृष्ट जो नोबेल गैसेस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं। नोबेल गैसेस कैसे कहते हैं बेटा? आपको लास्ट रूल याद करो, क्या है? हिना, लीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। समझ में आ गया? तो जैसे हीलियम, उसके बाद आपका आ जाएगा नीना, नियन, फिर आर्गन, ऐसे है ना बेटा? तो वो चीज़ आप ध्यान देना। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट वाला 18 वाले जो ग्रुप होगा बेटा, वही आपका नोबेल गैसेस होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन वो बनना कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा हो तो वो दूसरे को दे देते हैं, कम हो तो दूसरे से रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कुछ क्वेश्चन है जो उसका आंसर इसमें मिलेगा, आपको बता देते हैं। धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं? धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं? बेटा जब लॉस करते हैं तो धनायन बनता है, जो रिसीव करते हैं तो ऋणायन बनते हैं। जो कहोगे गिव अप करते हैं, जैसे मैंने बताया सोडियम Na11 तो बेटा धनायन हो गया, क्योंकि वो दूसरे को दे रहा है। और धनायन, ऋणायन, या उसको खास करके एनायन और कैटायन कहते हैं। एनायन क्या करता है? जो ऋणात्मक चार्ज होती है, ठीक है। और कैटायन क्या होता है? ठीक है, कैटायन जो या जो ऋणायन लिखा हुआ है वो क्या होता है? एक तो मैंने बताया जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। और धनायन जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं, क्या होती है? उसको हम कैटायन बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। और एनायन और जो कैटायन है, इसका मतलब धनायन और जो ऋणायन होती है वो क्या करते हैं ना, या तो वो रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, या तो वो क्या करते हैं ना, डोनेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करते हैं और धनायन बनते हैं, और उन पर एक धन आवेश होता है। जबकि धातु, ये धातु और अधातु में दे रखा है, लेकिन यहाँ दे रखा है। तो तत्व अपने निकटतम नोबेल गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना, ठीक है बेटा। ये चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल। आयनिक यौगिक के बारे में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हो। फिर दे रखा है, फिर सेकेंड, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। देखो, आयनिक आबंध के बारे में दे रखा है, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। ये देखो, आयनिक यौगिकों को स्थिर विद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरी परमाणु, यहां से, हाँ, ठीक है, एक परमाणु से दूसरी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के रूप में माना जाता है और बनता है। ये क्या होता है बेटा? देखो यहाँ क्या देखा, स्थानांतरण हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर, जहां पे ट्रांसफर होगा आयोनिक है, और जहां पे शेयर होगा वहां पे कोवेलेंट है। वो आगे पढ़ोगे आप चैप्टर्स में। ये क्या कर रहा है, सोडियम के पास एक ज्यादा है, देखो वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो नोबेल गैसेस नहीं बन पा रहा है। क्लोरीन को एक चाहिए, वो क्या करेगा, इसको दे देगा एक। वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, उसको समझना, ठीक है।
तो अब क्या हो गया, सोडियम के पास हो गया आपका 2 और 8 वो स्टेबल हो गया, क्लोरीन के पास 2 8 8 वो स्टेबल हो गया, और जो बना हुआ है देखो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन एक रिसीव किया तो ये माइनस में हो गया, सोडियम एक दे दिया तो Na+ हो गया। इसलिए जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है ना, सोडियम क्लोराइड तो NaCl, Na छोटा लिखोगे, फिर आपका C बड़ा आ जाएगा, फिर आपका L NaCl, ठीक है, ये NaCl। ओके, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। तो कैटायन के बारे में क्या जानकारी आपको मिला बेटा, वो धनात्मक होती है, और वो क्या होता है ना, वो लॉस करता है, क्यों, दूसरे को दे देता है बेटा। और क्या होता है, वो पॉजिटिव होती है, और क्या होता है, वो धातु होता है। क्लियर हो गया आपको। लेकिन जो एनायन होती है, जो आपका ऋणावेश होती है, वो क्या होता है, जो एनायन होती है वो अधातु होते हैं, ठीक है। और अधातु अधातु में क्या बनता है, कोवेलेंट बनता है। धातु और अधातु में क्या बनता है, आयोनिक बनता है। समझ रहे हो, आयोनिक बंध बनता है। क्यों ना, सोडियम एक दे दिया और क्लोरीन रिसीव कर दिया, स्थानांतरण कर रहे हैं। कभी कभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर इतनी जमीन है 2 भाई में, अगर बंटवारा हो गया, इतनी इतनी हो गया, लेकिन आगे रास्ता छोड़ा जाएगा, तो इसने भी थोड़ा सा अपनी रास्ता छोड़ दी और उसने भी अपनी रास्ता छोड़ दी, चौड़ा रोड हो गया जो ट्रक भी जा सकता है। तो ये जो रास्ता हो गया, दोनों ने क्या करे, ट्रांसफर नहीं करे, शेयर किए। अब ये दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन होगा, कोवेलेंट बोला जाता है बेटा। और वो किसके लिए होता है ना, अधातु और अधातु, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में बनाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आयोनिक के लिए, वो मेटल और नॉन मेटल बनाएंगे। मेटल में पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल में नेगेटिव होती है, दोनों मिलते हैं तो आपका क्या बनता है ना, NaCl बन गया। ये एक दे रहा है भैया, मेरे पास कोई ले लो। अगर आप छोटे से एग्जाम्पल आप दे रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रूम में फर्स्ट जो हॉल है उसमें दो बंदे, यहाँ 8 बंदे सो सकते हैं। उसके बाद तीसरे रूम होगा तो 8 बंदे ही उसमें आ सकते हैं, एक बंदे नहीं रह सकते। तो वो एक को भगा देगा ना, और उसके पास 8 बंदे चाहिए लेकिन 7 बंदे, एक बंदे वो यहाँ से ले लेगा। भैया एक काम करो, कोई पेशेंट है कोरोना वाला, उसको यहाँ भेज दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो समझ में आएगा। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, क्योंकि एक को तो रख नहीं सकता। और एक को रखने के लिए क्या होगा ना, पूरे स्टाफ आएगा, वही रूम चाहिए, वो सब चाहिए, वो प्रयास करेगा भगाने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ओके, ट्रांसफर क्या होती है और मैंने शेयर क्या होती है। शेयर में ऐसे होती है, इसने भी थोड़ा जमीन छोड़ा, इसने भी छोड़ा, इस जमीन पर दोनों का हक है। लेकिन जो दे देते हैं, ये पूरा पूरा इसको दे दिया, बेटा तू ले जा। समझ में आ गया। तो ये चीजें, जो देगा ये दे दिया तो कैटायन बन गया, जो रिसीव किया वो एनायन बन गया, जो दिया वो पॉजिटिव बन गया, जो लिया वो नेगेटिव बन गया। तो क्या करना है बेटा, समझ में आ गया आपको। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो, मैग्नीशियम का देखो क्या होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है बेटा। कितना होता है, 12 होता है। 12 में क्या करेगा, पहले में उसने 2 ले लिया, दूसरे में 8 ले लिया, तीसरे में उसके पास 2 बचा है, वो धातु है, ये कैटायन हो गया। लेकिन वो क्या करेगा ना, एक क्लोरीन इसको दे दिया, एक क्लोरीन इसको दे दिया, एक को तो 2 नहीं दे सकता ना बेटा। तो इसीलिए क्या हो गया, इसके जो लिखते हैं ना, Mg, क्लोरीन का 1 वैलेंसी होता है तो Mg का 2 उधर चला गया, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो आप चेक करना बेटा, केमिकल फॉर्मूला राधा रानी फ्री एजुकेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको आ गया। तो मैं जो समझाया बेटा, इससे ये क्वेश्चन सारे आप कर सकते हो। ये आपका धनात्मक ऋणात्मक क्या होती है, जो लॉस करता है, जो दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, तो धनात्मक बन जाता है, धनायन होती है। और ऋणायन क्या होता है, जो रिसीव करता है, जो गेन करता है, ठीक है। आयनिक आबंध भी मैंने बता दिया। परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और उसका त्याग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको स्टेबल होना पड़ता है, नोबेल गैसेस बनना पड़ता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ग्रहण भी करते हैं और उसका त्याग भी करते हैं। उसके बाद इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। बिल्कुल बेटा होगा, क्योंकि कैल्शियम देखो आपको दिखाया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड चित्र बना के। कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन के पास 2 कमी है। वो अपना 2 बंदे को भगा देगा, जा भाई उसके पास उस रूम में सेट हो जा। आ गया CaO, तो बेटा इसको आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन जब धातु और अधातु के साथ बंध बनता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आयोनिक बनेगा। लेकिन जब अधातु अधातु में बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आ गया बेटा समझ में। चलिए दोबारा आते हैं उसमें। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड
तो सोडियम क्लोराइड बेटा ये दे रखा है आपको, सोडियम क्लोराइड ये वाला चित्र आपको बनाएंगे। सारे वर्कशीट में बना हुआ है, जो बना के भेजे हैं टीचर्स वो अच्छे हैं, जो आपको अच्छे साहब इसमें बेटा उतारने की कोशिश मत करो, जहाँ जहाँ उतारने को आपको दिखता है उतार लेते हो, समझ में नहीं आता है, कष्ट करके बेटा समझो, ठीक है। मैं वीडियो बहुत कम इसलिए डाल रहा हूँ, बच्चे देखता हूँ जो लंबे वीडियो होते हैं बच्चे उसको देखते नहीं हैं। इसका अर्थ है उनको सिर्फ क्या करना है, उतारना है, टीचर्स को भेजना है, समझना नहीं है। तो बेटा ऐसे करोगे तो आगे आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। सिर्फ व्यू और सब्सक्राइब के लिए नहीं वीडियो बना रहे हैं, बल्कि आपको समझ में आए उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लास चालू कर दिए। उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेजता हूँ कैसे केमिकल फॉर्मूला बनती है, तो आप बेटा समझे, बल्कि ना टिप कर टीचर को आप भेज दोगे, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बेटा कहाँ से टिप के देते हो, गलत है। तो ये बना हुआ है, सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम के पास एक ज़्यादा है, क्लोरीन के पास एक कमी पड़ रहा है, ये इसको दे देगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, दोनों बन गया NaCl। ऐसे उसको ऐसे भी उसको दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। ये पूरे सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है, इसमें सारे आंसर दे रखा है बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको एक आधे क्वेश्चन आपको दिक्कत है, मैंने इसके ऊपर जी हाँ कुछ कमेंट किए हैं, उनके नाम लेना पसंद करूंगा। सुमित कुमार, थैंक यू बेटा जो आपने कमेंट किए हैं हमारे चैनल पे, धन्यवाद जो आपने कीमती समय दे रहे हो बेटा। दूसरा श्वेता अग्रवाल, उसमें 3-4 मैसेज आया, थैंक यू बेटा। जो लुक वर्मा, दीपक कुमार एंड ये जो क्या है नखवेदिर बेटा, ये नाम आपने, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया, कोई डाउट है अगर सच में आपको पढ़ने के इंटरेस्टेड है तो आप भेज सकते हो, मैं आपको डाउट बता दूंगा। और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जब यूट्यूब ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चालू होती है उससे आप समझ सकते हो। जैसे मैंने मैथ की क्लास मैंने दिया और वही वर्कशीट में मैक्सिमम आया, तो बेटा कष्ट करके आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ना हो तो टाइम पास करना है बेटा, मत जुड़िए। ये आपका आ गया आयन, और मैंने बता दिया देखो जो एनायन होती है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, जो कैटायन होती है वो सकारात्मक, ये धातु हो जाती है, ये अधातु होती है, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये रहा कैल्शियम और ऑक्सीजन का किस प्रकार बनाया हुआ CaO, यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने दिखाया था वो चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हो। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़िया सा मैंने बताया कि कैटायन क्या होती है, एनायन क्या होती है, कि मैंने दोबारा बता देता हूँ। पॉजिटिव जो बेटा एक्स्ट्रा होती है पॉजिटिव में आता है उसे कैटायन बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव होती है, ये लॉस करता है, वो मेटल होती है, और ये नॉन मेटल होती है। बाय बेटा, टेक केयर बेटा। तो आप ज़रूर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लास है उसको आप ज्वाइन करेंगे, जो अच्छे से अच्छी चीज़ें और सीखने के लिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।